ये सभी का थी? जी। आप क्यों पूछ रही हैं? ये यहाँ क्यों आई थी? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अजीब आदमी है। जहां गुस्सा दिखाना चाहिए वहां तो दिखाया नहीं। वैसे तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं आप। उसने जितनी बदतमीजी से आपसे एंगेजमेंट तोड़ी थी, उसके बाद आप उसको ऑफिस में बिठाकर चाय पिला रहे हैं, और वो भी पूरी पी गई। आपको तो चाहिए था कि धक्के मार के इस ऑफिस से निकलवा दीजिए। स्टॉप। मेरे ऑफिस में मेरे पास कौन आता है, मैं किससे मिलता हूं, इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपका ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जान, तबीयत ज्यादा खराब है क्या? बेटा, रात से खांसी और बुखार बढ़ गए। तो डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थी उससे फर्क नहीं पड़ा क्या? डॉक्टर भी कह रहे हैं कि वायरल है, ठीक होने में चंद दिन लगेंगे। लेकिन आप किचन में क्या कर रहे हैं? मैं बेटा अपना ये अदरक कावा बना रहा हूँ। पापा जान, आप भी हद करते हैं। मुझे कह देते, मैं बना देती। आप चले कमरे में, मैं बना के लाती। थैंक यू बेटा। और बेटा ये मुझे ऊपर वाले कमरे में दे देना। ऊपर वाले कमरे में क्यों? वो रात मेरी खांसी की वजह से सलीका काफी डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैं ऊपर वाले बेडरूम में चला गया। ये इस तरफ भी। हर एक गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। लगता है आप पे भी मेरे दादा दादी का असर हो गया। मैं बहुत बाज़ौक आदमी हूँ, मेरी खूबियाँ तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी। मगर ये सरप्राइज़ देने का शुक्रिया। मोहित बहुत खुश होगा। यूनिवर्सिटी से आ रही हो या ऑफिस से? ऑफिस? रुखे रोशन के तासुरात बता रहे हैं कि मामला गंभीर है। नौयान ने डांटा? उनको मेरे अलावा डांटने के लिए कोई नजर आता है? जहां गुस्सा दिखाना होता है वहां दिखाते नहीं है, सब कुछ मेरे पे निकाल देते हैं। अंकल आप मुझे बताइए, एक इंसान जो आपको धोखा दे, आपकी इंसल्ट करे, आपका दिल दुखाए, और वो उसी मुंह से जब वापस आए तो आपको चाहिए कि आप उसको चाय बिस्किट खिलाओ या उसको धक्के धक्के बाहर निकालो? एक मिनट, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हुआ क्या है? अंकल सब पप्पू, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो मिसेस तहसीन के यहाँ हाइटी है, वहां जा रही हूँ। पापा जान की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, उन्हें भी आज ही बीमार होना था। पता है, अपनी सारी तैयारी मुझे खुद करनी पड़ रही है। जमीला को तो कपड़े भी इस्त्री नहीं करने आते। किशमिश ही मेरी साड़ियाँ सबसे अच्छी इस्त्री करते हैं। पापा जान आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। आप डिस्टर्ब ना हो इस ख्याल से वो ऊपर वाले बेडरूम में चले गए। अरे छोड़ो, कोई ख्याल वयाल नहीं है। सारी रात मेरे बराबर में पड़े खांसते रहे हैं। अपने कोरोना के जरासीम मुझे मुंतकिल करना चाह रहे थे, वो तो मैंने ही उन्हें बाहर निकाला। लेकिन फूफा जान का कोविड टेस्ट तो नेगेटिव आया है। मुझे ना इन डॉक्टरों पे और लेबोरेटरियों पे कोई भरोसा नहीं। देखा नहीं किस तरह खांस रहे थे, साफ जाहिर हो रहा था कोविड है। फुप्पो, हर खांसी कोरोना की खांसी नहीं होती। आपको फूफा जान का ख्याल रखना चाहिए।
वो बेचारे खुद अपने लिए कहवा बना रहे थे। भाई मुझसे नहीं होती ये खिदमतें विदमतें। अगर इतना ही शौक है ना खिदमतें कराने का तो ले आए अपने लिए कोई बेचारी। और हाँ, हम लोग अपनी जिंदगी जैसे तैसी करके गुजार गए। तुम अपनी और उम्र की फिक्र करो। अभी 4 दिन नहीं हुए शादी को और सुबह सुबह साहब बेगम साहिबा की खिदमत में बेड टी लेके जा रहे मैं ये दे के आती। हैं। टाइम देखूं क्या हो गया। मैं ऐनी शाहिद हूँ अंकल, मैंने अपनी आंखों से देखा था ये होते हुए। पब्लिक रेस्टोरेंट में पूरी दुनिया के सामने उसने इस कदर बदतमीजी से सर तन्हा के मुंह पे मंगनी की अंगूठी मारी और वो उसी मुंह से वापस आ गई। कैन यू इमेजिन उनको कितना इंसल्टिंग फील हुआ होगा उस वक्त। और इस सब के बाद मैडम वापस आके पूरी दुनिया घूम के कोई और नहीं मिला होगा। हाँ, वो एक अहमक है तलहा, वो बैठकर मेरा इंतजार कर रहा होगा। यही बात जाके मैंने सर तलहा को बोली कि थोड़ा सा भरम दिखाएं, थोड़ा सा गुस्सा दिखाएं। उन्होंने मुझे इंसल्ट कर दिया, मुझे इंसल्ट कर दिया अंकल। सोचने की बात यह है कि सलीका अब क्यों आई है वहाँ? रोश रोश